everyone. My name is Dr. Turas Sharma. I am a practicing orthodontist and general dental surgeon from Jaipur. So, most of my patients after braces treatment or before braces treatment in consultation, I have heard asking them कि सर ये जो ट्रीटमेंट हम करा रहे हैं ब्रेसेस का या हम करवाना चाहते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप हमारी जगह बंद करोगे दांतों की वो वापस खुल जाएगी या जो दांत आप सीधे करोगे वो वापस घूम जाएंगे। ठीक है, बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, जिनको ब्रेसेस का ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट है, पर उनके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड सर्कल में उन्होंने ऐसा सुना हुआ है कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट या ब्रेसेस ट्रीटमेंट मत कराना क्योंकि दांत वापस से पहले जैसे हो जाते हैं। तो दांतों का पहले जैसा हो जाना, आपने दांत अरेंज करवाए, उनका वापस अपनी पोजीशन पे आ जाना, जो गैप बंद हुआ उसका वापस खुल जाना, दांत का घूम जाना, इन सारी चीजों को जो माल ऑक्लूजन वापस क्रिएट होता है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के बाद, ब्रेसिस ट्रीटमेंट के बाद, उसे हम बोलते हैं ऑर्थोडोंटिक रिलैप्स। तो आज का जो ये वीडियो है, मैं ऑर्थोडोंटिक रिलैप्स और उसको प्रिवेंट कैसे करना है इसी बारे में हम बात करेंगे। तो ऑर्थोडोंटिक रिलैप्स तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब जो दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ये रिलैप्स होता क्यों है, तो इसके कई कारण हैं। पहला कारण जो है, जिसको मैं सबसे फर्स्ट पॉइंट पे रखूंगा, इज नॉट गेटिंग फुल ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कंप्लीशन बाय अ पेशेंट। अगर पेशेंट अपना पूरा ब्रेसिस ट्रीटमेंट नहीं कराता है, किसी कारणवश वो आधा ही ट्रीटमेंट में छोड़ देता है, ठीक है, या किसी कारणवश ऐसा होता है कि उसको रिटेंशन के लिए कोई अप्लायंस नहीं दिया, उन्होंने मिड ट्रीटमेंट में ब्रेसेस निकलवा तो दिए पर उस चीज को रिटेन करने के लिए कुछ दिया नहीं गया है, तो चांसेस हैं कि आपके दांत जितने भी अरेंज हुए हैं उस टाइम पीरियड में वो वापस पहले जैसे हो जाए। नाउ कम्स द सेकंड पॉइंट। द सेकंड पॉइंट आर सर्टेन फाइबर्स। जब हम दांत को अरेंज करते हैं एक नई पोजीशन पे, तो दांत मूव होता है बोन रिमॉडलिंग के कारण। जब दांत मूव हो गया तो सर्टेन फाइबर्स रहते हैं जो दो दांतों को आपस में, या दांतों और बोन को आपस में, जो बोन होती है दांत के अराउंड उसको, या जो आपके गम्स में रन करते हैं, जिनको हम पेरियोडोंटल फाइबर्स हो गए, जिंजाइवल फाइबर्स हो गए, या सुप्राक्रस्टल फाइबर्स, अलग अलग नाम होते हैं इनके, उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। वो अपने आप को नई पोजीशन के हिसाब से रिमॉडल करते हैं। तो ये रिमॉडलिंग जो है, ये जब आपका एक्टिव ब्रेसिस ट्रीटमेंट खत्म हो गया है उसके बाद भी ये चलती रहती है, कम से कम मिनिमम ऑन एन एवरेज में बात करूं तो ऑन एन ईयर अराउंड। ऑन एन एवरेज बोल रहा हूं मैं इस कारण से क्योंकि ये एज एंड सर्टेन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि साल भर बाद आप हर किसी उसमें आप रिटेनर हटा सकते हो, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर इंसान के अलग माल ऑक्लूजन होता है, सर्टेन हैबिट्स करेक्ट करीबी होती हैं, एज रिलेटेड चीजें भी होती हैं। लेकिन हमें ऑन एन एवरेज अगर बात करूं तो 1 ईयर तक आपको ये रिटेंशन प्रोटोकॉल जो होता है, जो आपका ऑर्थोडोंटिस्ट आपको एडवाइस करते हैं, उनको फॉलो करना रहता है। नाउ थर्ड पॉइंट, अगर हम फर्स्ट हमने बात किया कि आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, इम्प्रॉपर कंप्लीशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड हमने बात किया कि फाइबर्स होते हैं सर्टेन। नाउ हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, विच इज ऑक्लूजन। ऑक्लूजन क्या होता है? आपके दांतों का इंटरडिजिटेशन, ऊपर नीचे वाले दांतों का प्रॉपर तरीके से मिलना। अगर वो दांत प्रॉपर तरीके से मिल रहे हैं आफ्टर ब्रेसिस ट्रीटमेंट, तो वो इटसेल्फ एक्ट एज अ रिटेंशन डिवाइस। वो आपस में मिलना ही उनका एक दूसरे से रिटेंशन क्रिएट करता है, वो एक दूसरे को मूव नहीं होने देते। तो प्रॉपर इंटरडिजिटेशन आफ्टर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, जब आपका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट चल रहा है, उसकी कंप्लीट होने के बाद दांत आपस में प्रॉपर से मिल रहे हैं, तो आपके चांसेस हैं कि रिलैप्स ना हो। नाउ अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट इज डेंटल फैक्टर्स। बेसिकली अगर मैंने डेंटल फैक्टर्स ना बोल के अगर नेग्लिजेंस फैक्टर्स बोलूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। रीजन बीइंग, ये पेशेंट की नेग्लिजेंस के कारण होते हैं। जैसे मैं इसे एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। सपोज आपने ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराया, ब्रेसिस ट्रीटमेंट कराया, आपका प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो गया, आपको रिटेंशन के लिए
रिटेनर्स दिए गए। रिटेनर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, वो क्या होते हैं मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो आपको रिटेनर्स दिए गए, आपने रिटेनर्स पहने भी हैं। अब आप आफ्टर 2 इयर्स रिटेनर्स हटा देते हैं। इस बीच आपको पता चलता है आपके दांत किसी एक पर्टिकुलर दांत में डीके हो गया है, आप उसको फिल नहीं कराते हैं या रूट कैनाल नहीं कराते हैं। कुछ टाइम बाद आपको उसमें पेन होता है, स्वेलिंग आ जाती है। अब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो आपको एडवाइस करते हैं कि ये दांत निकालना पड़ेगा और इसकी जगह आप दूसरा दांत लगवाएं। अब आप दांत निकलवा तो लेते हैं, लेकिन उसका जो मिसिंग, जो आपका दांत मिस हुआ वहां पे जो निकाल दिया गया, उसकी जगह दांत लगवाते नहीं है, अदर इम्प्लांट फॉर्म में या ब्रिज फॉर्म में। आप वो जगह खाली छोड़ देते हैं। जी हाँ, इससे भी रिलैप्स होता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जब वो खाली जगह पड़ी रहेगी उस जगह, तो आसपास के टीथ जो है उस जगह में या तो टिल्ट होंगे या वो ड्रिफ्ट हो जाएंगे। वो ड्रिफ्ट होंगे तो उनके आसपास की जगह छूटती चली जाएगी और ऐसे ऐसे जगह वो आगे शिफ्ट होती चली जाएगी, तो आपकी जगह ओपन हो जाएगी। तो ये तो एक एग्जांपल इस चीज का रहा। कई बार आपको ऑर्थोडोंटिस्ट विजडम टीथ भी निकलवाने को बोलते हैं ब्रेसिस ट्रीटमेंट में, क्योंकि वो भी जब आड़े टेढ़े पड़े होते हैं तो आगे अपने जितने भी टीथ उनके आगे हैं उन पे फोर्स लगाते रहते हैं रेगुलरली, जिसके कारण क्राउडिंग होने का मतलब दांत एक दूसरे के आगे पीछे सरकने का चांसेस रहता है। इसी में एक पॉइंट और होता है जिसको मैं बोलूंगा ओरल हाइजीन। जी हाँ, अगर आप अपनी ओरल हाइजीन भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ये भी एक कारण हो सकता है आपके ब्रेसेस ट्रीटमेंट के रिलैप्स का। वो कैसे हो सकता है कि जब आप अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, आपके दांत के अराउंड हार्ड बैंड बन जाते हैं डिपोजिशन के, जिसे हम कैलकुलस बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। वो बोन को रिजॉर्व करते हैं। जब दांत की बोन कम होगी और उसके ऊपर रेगुलर आपके खाने के फोर्सेस, अपोजिंग टीथ के फोर्सेस लगते रहेंगे और वो इतना मजबूत नहीं है कि अपनी पोजीशन पे खड़ा रह पाए, तो वो या तो घूम जाएगा या वो आगे या पीछे की तरफ फ्लेयर कर जाएगा और उसको आप बोलोगे कि वो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट मेरा खराब हो गया क्योंकि प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपकी नेग्लिजेंस के का, ये जो तीनों चीज मैंने बताई ये बेसिकली नेग्लिजेंस के कारण होते हैं। ठीक है, इसलिए ट्राई करें कि आप अपने डेंटिस्ट से हर 6 मंथ्स में या एटलीस्ट 1 ईयर में एक बार चेकअप जरूर करें। ठीक है, तो अभी हमने बात कर ली सर्टेन फैक्टर्स की। जैसे पहला हो गया ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का कंप्लीशन, ठीक है। सेकंड हुआ फाइबर्स, थर्ड हुआ ऑक्लूजन, फोर्थ हुआ डेंटल या नेग्लिजेंस फैक्टर्स। नाउ फिफ्थ हम बात करते हैं हैबिट्स। तो मोस्टली ऑर्थोडोंटिस्ट क्या करते हैं कि वो आपका ट्रीटमेंट तो कंप्लीट करते हैं, पर कई बार जो मालोक्लूजन क्रिएट होता है, जो आपके दांत आड़े टेढ़े हुए हैं, उनके पीछे सर्टेन हैबिट्स होती हैं। लाइक जैसे कि कई बच्चों को आदत होती है अंगूठा चूसने की। तो जब आप अंगूठा चूसते हैं, आप अपने अपर टीथ को बाहर की तरफ प्रोक्लाइन कर रहे हैं, दांतों के ऊपर नीचे दांतों के बीच में गैप बना रहे हैं। अब ऑर्थोडोंटिस्ट जब बेसिस ट्रीटमेंट करेगा या ट्रीटमेंट देगा आपको, तो वो दांत तो करेक्ट कर देगा, पर कई बार वो आपको एक्नॉलेज नहीं कराता कि ये किस वजह से हुआ है, या वो उस हैबिट के लिए कोई हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस नहीं देता। जी हाँ, इसके लिए हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस भी आते हैं। कई बच्चों को आदत होती है कि वो अपना होठ सक करते हैं, लिप सकिंग की, नीचे वाले लिप को रेगुलर सक करते रहते हैं, उसके कारण भी ये रिलैप्सेस होते हैं। अगर आप पेशेंट को बताएंगे नहीं कि आपको ये हैबिट है, कई कई जनों को इवन इन एल्डरली पीपल आई हैव सीन टंग थ्रस्टिंग हैबिट होती है, टंग को रेगुलर थ्रस्ट करते रहते हैं उनको स्वेलो के टाइम पे। तो उसके लिए भी पर्टिकुलर हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस आता है। वो सब अलग अलग अप्लायंस मैं आगे कभी वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो उनको एड्रेस करना फ्रॉम, जब आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पेशेंट को एक्नॉलेज कराना कि आपको ये हैबिट है, आपको इसका ध्यान रखना है, वो जरूरी है। अगर आप उसको नहीं कराएंगे, उन हैबिट्स को आपने दांत करेक्ट कर देंगे, हैबिट्स करेक्ट नहीं करेंगे, तो चांसेस ऑफ रिलैप्स ऑलवेज रहेंगे। तो ये सारी चीजें तो एक ही, रिलैप्स होता क्यों है, क्या कारण है। अब हम आते हैं कि ये रिलैप्स को हम कैसे प्रिवेंट करें कि हम ये रिलैप्स ना हो, हमारा जो ब्रेसिस ट्रीटमेंट हुआ है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो उसके लिए आप सबसे पहली चीज है अपना ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट पूरी तरह कंप्लीट कराएं। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, इनकम्प्लीट ना रखें, जल्दीबाजी ना करें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में, क्योंकि आपके ऑर्थोडोंटिस्ट को एक पर्टिकुलर कोर्स में टीथ को मूव कराना होता है। अगर आप हड़बड़ी करेंगे, जल्दी
करवाना चाहेंगे, अपना ट्रीटमेंट फोर्स करेंगे अपने ऑर्थोडोंटिस्ट को, तो वो अननेसेसरी फोर्सेस यूज करनी पड़ती हैं जिसके कई हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो एक तो अपना ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कंप्लीट कराएं, अपना जो भी जितने भी ड्यूरेशन का, मोस्टली ट्रीटमेंट जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 या 3 इयर्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है। अगर हम मैक्सिमम बात करें तो डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। हर इंसान अलग होता है, हर इंसान के दांत अलग अलग तरीके से अरेंज हुए हुए रहते हैं, तो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो अब वो जो रिटेंशन प्रोटोकॉल आपको बोला है, आपको रिटेंशन डिवाइस दिया है, अलग अलग तरह के रिटेंशन होते हैं। जैसे कई बार रिटेंशन के लिए ऑर्थोडोंटिस्ट आपके पीछे एक बहुत ही पतला वायर लगाएंगे या वायर का बैंड लगाएंगे जो फिक्स रहेगा दांतों पर। आपको एडवाइस करेंगे कि भाई अगर ये निकल जाता है तो इसको आपको विद इन दिस पीरियड लगवाना है और इसको इस टाइम पीरियड तक लगे रहने देना है। ठीक है, या कई बार रिमूवेबल अप्लायंसेस भी देते हैं जिसको आप खुद पहन सकते हैं, खुद खुद उतार सकते हैं। वो भी अलग अलग टाइप के आते हैं डिपेंडिंग ऑन आपको क्या कैसा माल ऑक्लूजन है आपके मुंह में, कैसे दांत थे और कैसे अब करेक्ट करने के बाद उसको रिटेन रखना है, वो आपका ऑर्थोडोंटिस्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो जो भी आपको रिटेंशन के लिए डिवाइस मिलता है, अगर उतारने पहनने वाला है तो उसको रेगुलर फॉलो करें। अपने जो भी ऑर्थोडोंटिस्ट है उससे हर 3-4 मंथ्स में चेकअप कराते रहें, ताकि अगर उसको लग रहा है कहीं पर रिटेनर निकल गया है तो हाथों हाथ वो स्टिक कर दे। अगर रिमूवेबल अप्लायंस में कोई चीज को टाइट करना है या कुछ एडजस्टमेंट करने हैं तो वो कर पाए। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है आप रिटेंशन प्रोटोकॉल को फॉलो करें जैसा आपके ऑर्थोडोंटिस्ट ने एडवाइस किया है, तो चांसेस ऑफ रिलैप्स नहीं रहेंगे। तो आई होप मैंने जो भी आपके रिटेंशन या रिलैप्स से रिलेटेड चीजें थी उनको प्रॉपरली आपको समझा दिया है। और नेक्स्ट टाइम आप जब आप अपने ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे या ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई ये गैप खुलेगा या वापस तो नहीं खुल जाएगा। ये ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप सजेशन देना चाहते हैं तो डू राइट मी ऑन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर ऑफ योर ओरल हेल्थ एंड ओवरऑल हेल्थ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।